सभी को नमस्कार। जैसा हम पहले बायो की क्लासेस हमने कुछ स्टार्ट की थी जिसमें हम प्लांट टैक्सोनॉमी पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम दो वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, जिसके अंतर्गत पहला हमने शैवाल के बारे में देखा था कि शैवाल से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, और इसी तरह हमने उसके बाद देखा था कवक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फिर हमने लाइकेन को किया था, लाइकेन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और उसका शॉर्ट नोट्स, एक तरह से ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके, चाहे एलन की सीट हो या राजस्थान बोर्ड की बुक हो, उन सब को मिलाकर तैयार किए गए हैं। तो ये यदि आप इतना मैटर तैयार कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसमें बायो में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हमने इससे पहले एल्गी किया था, जैसा थोड़ा सा यदि शॉर्ट में इसको देखें तो हम एल्गी, शैवाल, फिर कवक, वो भी पढ़ चुके हैं। एल्गी की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, कवक की जो क्लासेस थी, इनके एग्जांपल है, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कर चुके हैं। ये पार्ट हमारा मुख्य रूप से आता है थेलोफाइटा के अंतर्गत। पादपों की जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो वहां थेलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। हम थेलोफाइटा की बात लगभग कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रायोफाइटा में, और ब्रायोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद में आता है हमारा एंजियोस्पर्म। तो हम 5 से 10 मिनट की मुश्किल से ये क्लास है, और इससे जो इतना हम ज्यादातर 20 लाइनों का टॉपिक है पूरा, और इसको आप यदि तैयार कर लेते तो लगभग जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज के हम इसकी शुरुआत करते हैं, और इसकी जो पीपीटी ये सामने आपको दिखाई दे रही है, इसकी पीडीएफ हमने ऐप के अंदर डाल रखी है। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेड सेकंड का 2.0 जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर रखी है, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी साथियों के लिए ये आप बोर्ड से नोट्स है जो बना सकते हैं। अब हम देखें कि सबसे पहले ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हमने माइकोलॉजी कवक का अध्ययन किया था, फाइकोलॉजी हमने शैवाल का अध्ययन किया था, उसी तरह ब्रायोलॉजी इसको कहते हैं। ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो ब्राउन ने दिया था, और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, ब्रायोन मोस और फाइटोन पादप, अर्थात मोस जैसे पादप, मोस जैसे पादप इनको कहा जाता है। और मोस जो शब्द है वो रियल में यहीं से ही आया है, इपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। ये जो इसकी क्लासेज का वर्गीकरण है, मोस हम बहुत सी जगह हम पढ़ते हैं, आइरिस मोस है, जैसा हमने देखा था इससे पहले एल्गी के अंदर भी हमने मोस को देखा। इससे रिलेटेड इसके अलावा हमने कुछ लाइकेन के अंदर की भी देखा जैसे मोस है, लेकिन हकीकत में मोस वो नहीं है, सभी वो कूट मोसेज हैं, जो गलत मोसेज उनको बोल सकते हैं, या एक तरह से उनको झूठी मोस है। सही हकीकत में मोस देखा जाए तो सभी मोसेस किसका भाग है, वो सारी रियल यदि मोस को देखें तो वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आती है। आगे हम उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे लाइकेन का भी टेस्ट हुआ तो उसमें हमें प्रश्न डाले भी थे, आपने देखा होगा कि लाइकेन से रिलेटेड जो कूट मोसेस थी उनको हमने दिया था, वो वास्तव में मोस नहीं है, उनके पीछे मोस लगता है इसलिए उनको मोस कहा जाता है, हालांकि वो मोस नहीं है। इस टाइप का प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आता है जुड़ा हुआ, निम्न में से कौन सा मोस का उदाहरण नहीं है या कौन सा उदाहरण है। आगे देखें, फादर ऑफ ब्रायोफाइट हेडविंग और केवर्स, दोनों को अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा था, आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों एक साथ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। केवर्स अलग अलग बुक्स में बोला हुआ है कि केवर्स भी है और हेडविंग्स भी है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, यहाँ एक नाम है शिवराम कश्यप। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, शायद ये राजस्थान बोर्ड की बुक में भी आपको दे रखा है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता है। एक तरह से ये पादपों का मेंढक है, उभयचर ये है। इनमें सवन उत्तक, आपने ये भी देखा होगा कि ब्रायोफाइटा हो या ब्रायोफाइटा से पहले जैसे एल्गी है या कवक है, वो भी ज्यादा ऊंचे नहीं होते, जैसे एल्गी है वो भी ज्यादा ऊंची नहीं होती, कारण उनमें 7 उत्तक एब्सेंट होते हैं। 7 उत्तक मतलब वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम उनमें नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको आवश्यकता नहीं है। जाइलम फ्लोएम की उनको आवश्यकता होती है, जो बड़े पादप होते हैं, ऊंचे पादप होते हैं, वहां जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता होती है। आगे हम देखें, ये नाम व छायादार आर्द्र भागों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का पादप गैमेटोफाइट अर्थात अगुणित होता है, जैसे हमने सवाल पढ़ा वो भी अगुणित थे, ये भी अगुणित है। लैंगिक जनन सदैव विषम युग्म की प्रकार का होता है, नर जन्नांग को पुधानी,
वह मादा जनांग को आर्किगोनिया कहते हैं। अब देखें अब यहां बोल रहे लैंगिक जनन सदैव विषम युग्मी प्रकार का होता है। नम छायादार भागों पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का पादप मुख्यतः क्या होता है, गेमेटोफाइट अर्थात अगुणित होता है। लैंगिक जनन सदैव विषम युग्म की प्रकार का ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। नर जनांग को एंथ्रीडियम और उगोनियम। अब देखो इससे पहले उगोनियम हमने कहा था, जो थेलोफाइटा उनका जो नर जनांग है वो क्या कहलाता है, उगोनियम। एंथ्रीडियम और उगोनियम कहलाता है। एंथ्रीडियम और उगोनियम। यहाँ मादा जनांग के शब्द नया शब्द आया है आर्किगोनिया, अर्थात आर्किगोनिया की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, ब्रायोफाइटा से होती है। एंथ्रीडियम उगोनियम यहाँ है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। अब प्रश्न पूछा जाता है कि आर्किगोनिया किन में पाई जाती है, तो थैलोफाइटा में नहीं पाई जाती, वो पाई जाती है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में। और एंथ्रीडियम की जो शुरुआत है वो हो जाती है थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एंथ्रीडियम पाई जाती है। उगोनियम की जो शुरुआत है वो हो रही थी हमारी कहां से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से। अब आर्किगोनियम की शुरुआत कहां से होती है, ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया पाई जाती है और आर्किगोनिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में रहती है। दोनों जनांग बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। निषेचन के पश्चात बीजाणुविद युग्म में समसूत्री विभाजन द्वारा परिवर्तन होता है। बीजाणुविद स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, युग्म को आश्रित होती है। अर्थात बीजाणु जो स्पोरोफाइटिक है वो किसके ऊपर आश्रित होती है, गेमेटोफाइट के ऊपर। इनमें स्पोर का अंकुरण क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट में तो क्या होता है, प्रत्यक्ष। लीवरवर्ट पहली क्लास है, हॉर्नवर्ट दूसरी क्लास है। और मोस में क्या होता है, इनका जो स्पोर का अंकुरण वो क्या होती है, अप्रत्यक्ष होता है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखें तो इनका मुख्य रूप से हमने क्लासिफिकेशन जैसा कवक के अंदर पढ़ा था, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज। इसी तरह हमने एल्गी में भी पढ़ा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। इसी तरह इनका क्लासिफिकेशन भी मोटा रूप से आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जब एग्जाम्पल या आर्थिक महत्व के जब प्रश्न आते हैं तो ऐसा क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है। हमें थोड़ा एक एग्जाम्पल हर एक क्लास का पता होना चाहिए। जैसे हिपेटिकोप्सिडा है, हिपेटिकोप्सिडा को बोलते हैं लीवर वर्ट, आकृति लीवर के कारण होती है। एंथोसिरोप्सिडा इसको हॉर्न वर्ट बोलते हैं, सींग की आकृति के होते हैं। इसी तरह ब्रायोप्सिडा जिसको वास्तविक क्या कहा जाता है, मोस कहा जाता है। ब्रायोप्सिडा की बात की जाए तो वास्तविक क्या है, मोस है। जैसे हम हिपेटिकोप्सिडा की बात करें, इन वर्ग के पादपों की आकृति लीवर के समान होती है, इस कारण इसे लीवरवर्ट कहा जाता है। थैलस पर उपस्थित राइजोइड एकोशिकीय, स्केल्स बहुकोशिकीय होते हैं। लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से गेमेटोफाइट पर आश्रित होता है, भोजन प्लस आवास दोनों के रूप में। यहाँ का जो इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पर आश्रित होता है, भोजन और आवास दोनों में। इस वर्ग के कुछ सदस्यों में इलेटर्स भी पाए जाते हैं। इलेटर्स का मतलब होता है विशेष संरचना होती है, जो चूसक बोल सकते हैं इनको। और ये किसमें पाए जाते हैं, इस वर्ग के सदस्यों में इलेटर्स, चूसक जो संरचना है वो किसमें पाई जाती है, हिपेटिकोप्सिडा में पाई जाती है। इसका जो उदाहरण है वो है रिक्सिया और मार्केंसिया। इसी तरह दूसरा है हॉर्नवर्ट, इस या इसको बोलते हैं हिपेटिकोप्सिडा, ये दूसरी क्लास है एंथोसिरोप्सिडा। इसका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होता है, अर्थात अर्ध परजीवी होता है। ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन जल और आवास हेतु किस पर निर्भर करते हैं, गेमेटोफाइट पर आश्रित होते हैं। भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं, लेकिन आवास के लिए किस पर, गेमेटोफाइट पर आश्रित होते हैं। हॉर्नवर्ट में स्पोर का निर्माण करने वाली सेल, इलेटर्स का निर्माण करने वाली सेल अलग अलग होती है, इसलिए इन इलेटर्स को आभासी इलेटर्स कहा जाता है। प्रश्न आता है, आभासी इलेटर्स किसकी विशेषता पाया जाना, किसकी विशेषता है, एंथोसिरोप्सिडा की विशेषता है। वास्तविक लेटर हिपेटिकोप्सिडा में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये आभासी लेटर्स होंगे, लगेगा कि लेटर्स हैं, लेकिन वास्तविक लेटर्स का निर्माण यहां नहीं होता है, क्योंकि स्पोर का निर्माण करने वाली सेल और लेटर्स का निर्माण करने वाली सेल क्या होती है, अलग अलग होती है। उदाहरण है एंथोसिरोस, नाम से स्पष्ट एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोस में सेवाल के समान लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है
पाइरेनोइड संरचना जो हमने सवाल के अंदर देखी थी, पाइरेनोइड क्या होते हैं? प्रोटीन के केंद्र में प्रोटीन होता है और चारों ओर एक मंड का आवरण पाया जाता है। केंद्र में क्या होती है? प्रोटीन, चारों ओर मंड या जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसका आवरण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पाइरेनोइड्स कहते हैं। और ये विशेषता है एंथोसिरोप्सिडा की। प्रश्न आता है कि एंथोसिरोप्सिडा का विशेष लक्षण है कि पाइरेनोइड्स में पाए जाते हैं। एक प्रत्येक सेल में क्या है? एक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब देखें ब्रायोप्सिडा। इस क्लास में सभी मोस को रखा गया। वास्तविक मोस किसमें है? ब्रायोप्सिडा या मोसेस कहते हैं। मोस का स्पोरोफाइट भी हॉर्नवर्ट के समान अर्धपरजीवी होता है। ब्रायोफाइटा में मोस का स्पोरोफाइट सर्वाधिक विकसित माना जाता है। इनका जो स्पोरोफाइट है किसका? मोस का स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है। इसी तरह इनमें देखें, इनके एग्जाम्पल जहां से प्रश्न आज तक आया है और आने वाली की संभावना है। इनमें इलेटर्स क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो इस क्लास में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। इलेटर्स हमारे इस क्लास में नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले हिपेटिकोप्सिडा जिसमें इलेटर पाए जा रहे थे। एंथोसिरोप्सिडा में क्या थे? आभासी इलेटर्स। यहाँ इलेटर्स क्या है? अनुपस्थित है। उदाहरण फ्यूनेरिया, रोप मोस कहते हैं। डावासोनिया, ऑस्ट्रेलियन मोस कहते हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बॉक्सबोमिया जिसे स्पेरोफाइटिक मोस, मर्तोपजीवी मोस कौन सा है? बॉक्सबोमिया। पीट मोस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है। पीट मोस क्या है? जीवाश्म ईंधन है जो दलदल से प्राप्त होता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की बात करें तो मार्केंसिया पॉलीमोर्फा, इसकी उपस्थिति आग लगने व बाढ़ का पूर्वी संकेत है। इसी तरह फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, इसकी उपस्थिति तांबे की उपस्थिति को दर्शाती है। ये इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है। तो ये इनका नाम आप ध्यान में रखना है कि फ्यूनेरिया जिसे रोप मोस कहा जाता है, डावासोनिया ऑस्ट्रेलिया मोस कहा जाता है, बॉक्सबीमिया स्पेरोफाइटिक मोस कहा जाता है, पीट मोस जीवाश्मी ईंधन इसे कहा जाता है। इसी तरह इनका देखें कि नोट, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि यहां से प्रश्न इस टाइप का बनता है और इसमें अपने क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। कैसे? ये मोस नहीं है, अर्थात जो नीचे नाम दे रखे ये मोस नहीं है, लेकिन इनके पीछे क्या लग रहा है? अभी हमने चर्चा भी की थी शुरू में, इनको मैंने अलग से नोट किया है कि आपको याद रहे एक साथ। जैसे क्लब मोस, प्रश्न आता है। अब आगे हम जब टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कौन सा? क्लब मोस। एक क्लास है जिसको क्या कहा जाता है? क्लब मोस। ये है वास्तव में क्या है? टेरिडोफाइट है, मोस नहीं है। इसी तरह आइरिस मोस, कोंड्रस क्रिप्सस, कोंड्रस क्रिस्पस जिसको कहते हैं, ये क्या है? लाल सेवाल है, रेड एलगी है। नाम लिखा है मोस, लेकिन ये भी मोस नहीं है। इसी तरह है रेंडियर मोस, हमने पढ़ा था क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जो लाइकेन है, ये भी क्या है? मोस नहीं है, ये भी मोस नहीं है, लेकिन पीछे क्या लग रहा है? मोस। इसी तरह आइसलैंड मोस, ये भी हमारा क्या है? लाइकेन है, जिसे सिट्रेरिया आइसलैंडिका कहा जाता है। कल टेस्ट में भी दिया था, सिट्रेरिया आइलैंडिका, ये भी क्या है? लाइकेन है, मोस नहीं है। आगे प्रश्न आता है वोल्फ मोस, जिसे लिथेरिया कहा जाता है, ये भी क्या है? लाइकेन है, मोस नहीं है, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ है? मोस। इसी तरह स्पोनिस मोस, ये भी एंजियोस्पर्म मोस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड ग्रेड में अब तक नहीं आया, तो अब की बार संभावना है ऐसे प्रश्न की कि निम्न में से मोस का उदाहरण नहीं है या मोस का उदाहरण है। अब तक का जो हमने पढ़ा है उसमें निचोड़ इसका यही है, या तो आपसे आभासी लेटर, पाइरेनोइड, या यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको ये चीजें एक साथ मैंने आपको बताई, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स हमने आपको बताए, आपको अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़ें और इस टाइप के प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, एलन की सीट पढ़ें, मैंने पूरा निचोड़ यहां आपको बताया है। इससे बाहर आपका जो प्रश्न है ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं जाएगा। तो ये 5-4 मिनट की क्लास थी, इसमें हमने पूरा आपको रिवाइज करवाया है। जैसे हमने शुरुआत की थी कि ब्रायोफाइटा, सबसे पहले ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसमें मोस आपको पता है कि सबसे ज्यादा अध्ययन मुख्य क्लास क्या है? मोस है। इसका यदि क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है शिवराम कश्यप, आपको ध्यान में रखना है। हेडविंग और केवर्स वर्ल्ड के जो ब्रायोफाइट, फादर ऑफ ब्रायोफाइट है हेडविंग या केवर्स, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें सहवन उत्तक वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, क्योंकि इनकी जो हाइट है पौधों की वो छोटी होती है। इन्हें सहवन उत्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भोजन को डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेते हैं, और वहीं इनका जो भोजन बनता है वहीं काम में आ जाता है। जब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने के लिए, या जिन पौधों की हाइट बड़ी होती है, उस कंडीशन में हमें उत्तकों की जो है आवश्यकता होती है। अब उनको की उत्तकों की आवश्यकता इनको नहीं है। इसके अलावा नम और छायादार स्थान पर ये पाए जाते हैं,
लैंगिक जनन आपको पता है विषम युग्मजीव प्रकार का होता है, दोनों जनांग बहुकोषीय जैकेट युक्त होते हैं। इसके अलावा स्पोर का जो अंकुरण है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। वर्गीकरण की हम बात करें तो हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। पहला इसका जो लीवरवर्ट है, दूसरा हॉर्नवर्ट है, तीसरे को हम मोस कहते हैं। अब इसके बाद हमने क्लास में पहली हेपेटिकोप्सिडा में देखे थे इनके इलेटर्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल रिक्सिया और मार्केसिया। आभासी लेटर पाए जाते हैं जिसमें एंथोसिरोप्सिडा में आभासी लेटर पाए जाते हैं जो हॉर्नवर्ट कहलाता है, इनमें आभासी लेटर एंथोसिरोस इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके पायरेनोइड्स किस क्लास में पाए जाते हैं, एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। लास्ट जो क्लास थी ब्रायोप्सिडा या मोस, इसमें सभी को मोस को रखा गया, वास्तविक मोस इसके अंतर्गत आती है। कई बार प्रश्न आता है मोस है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो मोस क्या है, ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट के में भी थोड़ा सा गहरा प्रश्न यदि आता है तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं कि मोस नहीं है, क्लब मोस है, आयरिस मोस है, रेंडियर मोस, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम टेरिडोफाइट की देखेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करते रहें। कोशिश करेंगे कि बायो आपको यूट्यूब पर करवाई जाए, तो इस पर हमारा जो प्रयास है लगातार जारी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।